Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your very important updates for your state PCS. ये वीडियो जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस के बारे में बनाई गई है। अब 67th BPSC एग्ज़ाम का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जो है ये निकल आया एंड वेरी इम्पॉर्टेंटली डेट भी डिसाइड होगी 29 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है मेंस के एग्ज़ाम की शुरुआत है। अब ये ऐसे पेपर हैं जहाँ पे आपने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे के इंश्योर करना है कि आपका मेंस जो है वो भी क्लियर हो पाए। तो आज की वीडियो में हम उसी स्ट्रैटेजी की जो है क्विकली बात करेंगे। अब अगर मेंस के सिलेबस को देखा जाए तो आपको पता है कि जनरल हिंदी का एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जो कि सबसे पहले लैंग्वेज का पेपर आपको देना पड़ता है। उसके बाद दो जीएस के पेपर हैं, GS1 एंड GS2, दोनों 300-300 नंबर के, एंड देन ऑप्शनल का एक पेपर अगेन विच इज ऑफ 300 मार्क्स। तो 1/3 900 में से, इन 900 में से 1/3 मार्क्स के लिए कौन अकाउंट कर रहा है? आपका ऑप्शनल अकाउंट कर रहा है। तो ऑप्शनल की यहाँ पे इस मेंस के पेपर में रैंक लाने के अंदर जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड इसीलिए ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर अब हम GS1 की बात करें तो GS1 के अंदर यहाँ पे इंडियन कल्चर है, तो इंडियन आर्ट कल्चर, इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी जो है GS1 का ही हिस्सा है एंड देन करंट अफेयर्स, राइट, जीके से जुड़ी चीजें, करंट अफेयर्स जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उनको भी यहाँ पे करना जरूरी है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आपका एक स्टेटिस्टिकल पार्ट भी है यहाँ पे GS1 में, विच इंक्लूड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। देन अगर GS2 की बात की जाए तो GS2 में सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंटली आपकी इंडियन पॉलिटी है। ये एक ऐसी चीज है, अगर आप UPSC की भी तैयारी करते आ रहे होंगे तो आपने वहां पे भी कवर की होगी। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि लो हैंगिंग फ्रूट है और आप इसको बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। देन इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड देन रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है आपका GS2 का सिलेबस है। वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप UPSC की तैयारी करते आए हैं तो आपको काफी कुछ चीजें इनके बारे में आती होंगी, राइट, तो आप उनको इनकलकेट कर सकते हैं अपने पेपर में भी। अब जैसे कि हमने बात की, अगर आप GS1 को देख लीजिए, GS2 को देख लीजिए, 300 नंबर के पेपर है, बट इनमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। अब अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में आपने एक पेपर चुनना है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल की बात करेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रैंक प्रोड्यूसिंग ऑप्शनल जो है ये रहा है, क्योंकि आपको इंडियन पॉलिटी, इन सब के अंदर भी, करंट अफेयर्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स के अंदर भी जो है आपको अपडेट देता रहता है। तो अगर अब हम PSI और ऑप्शनल की बात करें, 300 नंबर का जो है एक ही पेपर है। तो पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। 300 नंबर का है, 3 घंटे में आपने करना है। टोटल जो है 12 क्वेश्चंस हैं और इन 12 में से आपने 6 क्वेश्चन करने। तो बेसिकली पेपर का पैटर्न है कि पेपर एक ही है, पेपर के अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर 6 क्वेश्चन है जिनमें से आपने कोई 3 करने, एंड सेक्शन 2 में भी जो है 6 क्वेश्चन है जिनमें से आपने कोई 3 करने हैं। मतलब 12 में से आपने 6 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 50 नंबर का होगा विद 6 पेजेस जो कि आपको दिए गए होंगे, जिसके अंदर आपने आंसर जो है अपना अटेम्प्ट करना है। मतलब चॉइस काफी है पेपर में, राइट, काफी चॉइस है। मतलब अगर आप कुछ मेन इश्यूज को करके चले जाते हैं और अगर आपको 1-2 चीजें नहीं भी आती, आप इजीली आप उन क्वेश्चंस को स्किप करके अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर जो है काम कर सकते हैं। तो ऑप्शनल एक ऐसा पेपर है जहां पे आप अपनी मार्क्स मैक्सिमाइजेशन जरूर कर सकते हैं। अब अगर हम ऑप्शनल के सिलेबस की बात करें तो अगेन सेक्शन 1 जो है इसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरी एंड दूसरा गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स में से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब अगर हम पार्ट्स के सिलेबस देखेंगे तो आपको सिलेबस बहुत डॉन्टिंग लगेगा, बट आप जब ब्रेक डाउन करेंगे एंड स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिंक्स भी डाल दूंगी, तो आप जाके 63rd, 64th, 65th, 66th, 67th BPSC के पेपर भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि कई ट्रेंड्स है पेपर में जहां पे सर्टेन टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस की नेचर, इसकी अप्रोच के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली डेमोक्रेसी इज एन एरिना, जहां पे जो है काफी क्वेश्चन
क्वेश्चंस आते हैं। देन कास्ट को लेके, रीजनलिज्म को लेके काफी क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के रोल को लेके काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ ऐसे फेवरेट क्वेश्चंस है इन आ सेक्शन ए फ्रॉम बोथ पार्ट ए एंड बी, जिन पे आप अगर फोकस बनाए रखें तो उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे ही, एंड आपने 6 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, विच मीन्स आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो अगर अब हम पॉलिटिकल थ्योरी वाले पार्ट की बात करें, सबसे पहले तो इसके अंदर एंशिएंट इंडियन थॉट में मनु एंड कौटिल्य है, एंड देन आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी है। इसके अंदर एंशिएंट ग्रीक थॉट है, मिडीवल थॉट है, एंड देन मॉडर्न थिंकर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। देन नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसके अंदर जो वेरियस अप्रोचेस है, बिहेवियरलिज्म की, पॉलिटिकल सिस्टम की, डिसीजन मेकिंग की, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये सब इसके अंदर अवेलेबल है, जो सिलेबस है उसके अंदर है। देन एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट, स्टेट की टाइप्स, सॉवरेनिटी की जो वेरियस आपकी थ्योरीज है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, theory of democracy, and then very importantly आपकी ideologies which is liberalism, socialism, Marxism and fascism। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपका गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया के अंदर भी जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला पोर्शन इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो कुछ थ्योरीज है, जैसे कि ट्रेडिशनल हो गई, स्ट्रक्चरल हो गई, फंक्शनल अप्रोच हो गई, ये सब इसके अंदर है। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गई, तो चाहे इसके अंदर पार्टी सिस्टम के ऊपर व्यूज हो गए, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम्स किस तरीके के होते हैं, ये सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। देन फोकस शिफ्ट्स टू पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच क्या है, ये सब इसके अंदर दिया गया है। देन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की अगर आप बात करें तो यहाँ पे कॉलोनियलिज्म की क्या रूट्स थी, नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, कुछ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स यहाँ पे राम मोहन रॉय जी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, इकबाल, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. रॉय, ये सब जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस, एंड देन आपकी प्रैक्टिकल इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, राइट, जो जहाँ पे क्लास एंड कास्ट का रोल, कम्युनलिज्म का रोल, रीजनलिज्म का रोल, लैंग्वेजेस का रोल, ये सब इंक्लूडेड है। एंड रीजनलिज्म के अंदर ऑब्वियसली अ स्पेशल फोकस हैज बीन गिवन टू द स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार की मूवमेंट, बिहार के अंदर जो स्टेट लेड कुछ मूवमेंट चली है, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी जेपी मूवमेंट थी, उसका भी एक गढ़ जो है बिहार था, झारखंड की फॉर्मेशन एटसेट्रा जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसपे आप फोकस कर सकते हैं। अब अगर सोर्सेज की बात करें, अगर आपसे बीपीएससी के अलावा यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप देखेंगे कंसिडरेबल ओवरलैप है दोनों के सिलेबस में। तो अगर आपने यूपीएससी प्रिपेयर किया हुआ है तो आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके यूपीएससी के सिलेबस से ही, क्योंकि चॉइस इतनी सारी है क्वेश्चंस में, आप आराम से पेपर जो है वो कर पाएंगे। अब अगर आप सिर्फ बीपीएससी के लिए पढ़ रहे थे तो अगेन यहाँ पे आप ओपी गौबा पॉलिटिकल थ्योरी के लिए कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सारे चैप्टर्स जो है इन वर्बेटम अवेलेबल है, आप उनको कर सकते हैं। देन जो पॉलिटिकल थॉट आ गया, चाहे वो वेस्टर्न हो या वो इंडियन थॉट हो, आप इग्नू के नोट्स जो हैं उनको रेफर कर सकते हैं, जिनमें ऑल दीज थिंकर्स जो है इंक्लूड किए गए हैं। अगेन मैं लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, राइट। अगेन आपकी जो पार्ट है विद आईजीपी वाला पार्ट, यहाँ पे आपके लक्ष्मीकांत पे क्लैरिटी होनी चाहिए, इग्नू के अंदर भी कवर कराया गया है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। बाय चांस अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है इन सारी चीजों को कलेक्ट करने का और आप लेक्चर्स के थ्रू इनको सुनना चाहते हैं, तो आई वुड एडवाइज कि हमारा जो पीएसआईआर ऑप्शनल का विदाउट इवैल्यूएशन वाला कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मैंने बताया इतना ज़्यादा ओवरलैप है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं हमने उस कोर्स में कवर करवाई हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज, बिकॉज उसके क्वेश्चंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सिर्फ कोर्स वो ले सकते हैं बीपीएससी का। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है पॉलिटिकल साइंस के एक कोर्स की टू कवर इट टिल दिसंबर, यू कैन लेट अस नो, और हम एक स्पेशली डिजाइन कोर्स जो है आपके लिए फटाफट अवेलेबल करवा सकते हैं। देन अगर सेक्शन 2 के ऊपर हम मूव करें, पार्ट ए के अंदर आपका पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे सॉवरेन स्टेट सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, देन वेरी इंपॉर्टेंटली
डीकॉलोनाइजेशन की मूवमेंट, यूनाइटेड नेशन, इनकी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, ये सब जो है इसमें इंक्लूडेड है। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स के रेजीम्स, इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक एरिया के बारे में बातें। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे 3 चीजें जो कि एक्स्ट्रा हैं इज यूएस की फॉरेन पॉलिसी, सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी एंड चाइना की फॉरेन पॉलिसी, विच अगेन इज समथिंग जो कि आप कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट वी ऑल्सो हैव राइट अप्स, क्योंकि ऐसी सिमिलर चीजें आपके इवन HCS के अंदर पूछी जाती हैं। देन थर्ड वर्ल्ड, राइट, इनका क्या रोल है, क्या नॉर्थ साउथ का डायलॉग चल रहा है, एंड देन मूविंग ऑन टू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, स्पेसिफिकली किस तरह की फॉरेन पॉलिसी है, किस तरह के सुपर पावर्स के साथ रिलेशंस है, नेबरहुड के साथ क्या रिलेशंस है, अफ्रीका के साथ क्या रिलेशंस है, डिप्लोमेसी में कौन कौन से स्टेप्स उठाती है इंडिया, ये सब जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगेन अगर बात की जाए इसकी कवरेज की तो आप वेरी इंपॉर्टेंटली बेलीज एंड स्मिथ से कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि बेलीज एंड स्मिथ थोड़ी एक टफ किताब है, राइट, तो आप बेलीज एंड स्मिथ की जगह VN खन्ना की किताब भी ले सकते हैं जो कि काफ़ी आसान है, या फिर इनफैक्ट इग्नू के नोट्स भी ऑन IR आप डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू के नोट्स फॉरेन पॉलिसी पे भी अवेलेबल है, IR पे भी अवेलेबल है, जो कि आप इजीली कवर कर सकते हैं। अगेन ये भी हमने एक्सटेंसिवली अपने लेक्चर्स में कवर कराया हुआ है, तो आप उस कोर्स को अगर चाहते हैं सो यू कैन लेट अस नो, तो हम एक स्पेशल एडिशन कोर्स ला सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ BPSC रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो हम डाल के थोड़ा और प्राइस करके वी कैन गेट समथिंग लाइक दैट फॉर यू, राइट। हाउएवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि एग्जाम राइट अराउंड द कॉर्नर है, आई वुड सजेस्ट कि आपका फोकस आंसर राइटिंग पे हो, और आप आंसर राइटिंग के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे और अपनी नॉलेज को और बेटर कर पाएंगे और 50 मार्क के आंसर्स भी लिख पाएंगे। और इसीलिए वी हैव लॉन्च्ड अ BPSC PSIR टेस्ट सीरीज जिसमें 12 टेस्ट है, राइट। इन 12 टेस्ट के अंदर 8 जो है ये मिनी टेस्ट है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है, तो आपके PYQs भी रिवाइज होते जाएंगे, बिकॉज अगेन BPSC के अंदर कई टॉपिक्स रिपीट होते हैं। एंड देन 4 फुल लेंथ टेस्ट है जो कि कंप्लीट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होंगे, राइट। अभी देयर इज अ 25% डिस्काउंट जो कि चल रहा है इस कोर्स पे। 4500 पे आपको ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी जिनके अंदर 12 टेस्ट हैं, डिटेल्ड मॉडल आंसर्स हैं, साथ ही में वीडियो सॉल्यूशंस हैं एंड गाइडेंस थ्रू प्लेटफॉर्म डैशबोर्ड ही है। इसी के साथ साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की समरीज के PDFs भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इसी कोर्स के अंदर, और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स के PDFs, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स के जो हैं उनके भी PDFs आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इसके अंदर एज अ कॉम्प्लीमेंट्री नोट, ताकि आपकी रिवीजन के अंदर और ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट आ पाए और आप बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओ। इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर दीज टेस्ट सीरीज आप कॉल कर सकते हैं 1800-893-043 पे, या आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे, या फिर आप हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं at info@sleepyclasses.com। हाउएवर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है ये, इसको गंवाना नहीं चाहिए। मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट ताकि आपका ये चांस बिल्कुल भी ना छूटे। साथ ही साथ में जैसे कि आपको पता होगा 68th BPSC एग्जाम की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसका प्रीलिम्स जनवरी से होगा। तो अगर आपका मेंस इस बार नहीं होगा, आई वुड हाईली एडवाइज दैट आप जनवरी के प्रीलिम्स के पेपर की तैयारी शुरू कर दें, एंड इसके लिए भी हमारे पास कोर्स एंड टेस्ट जो हैं अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तो आप उनको अवेल कर सकते हैं इन क्लियरिंग द एग्जाम। वेरी इंपॉर्टेंटली इसी चैनल पे आप BPSC के टॉपर्स के थैंक यू नोट्स और कमेमोरेशंस भी देख सकते हैं, एंड यू विल रियलाइज कि किस तरह से हमारे चैनल ने हेल्प किया है उनको। वेरी इंपॉर्टेंटली ये टेस्ट सीरीज एंड नोट्स जो हैं इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल हैं, दीज आर नॉट अवेलेबल इन हिंदी मीडियम फॉर नाउ, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ। होपफुली आप सब बढ़िया परफॉर्म करेंगे एंड ये एग्जाम फ्लाइंग कलर से पास करेंगे।